हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब। आज काफी सारी बहुत ही ज्यादा बड़ी बड़ी खबरें मेरे पास आ चुकी है, जहां पे बात करेंगे टाटा सिएरा ईवी के बारे में, टाटा मोटर्स के अपकमिंग मेगा हब प्रोजेक्ट्स के बारे में, जहां पर जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है इनका ईवी का कैसे एक्सपैंड हो रहा है पूरे इंडिया में वो बताऊंगा। JSW 2 नई एसयूवीज लेकर आ रहे हैं, जहां पे महिंद्रा थार की फील्डिंग थोड़ी सी सेट होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि एक ऐसी एसयूवी चेरी के साथ कोलैब करके JSW इंडिया में लाएंगे जिसको देखकर आपके होश उड़ जाएंगे, थार भूल जाओगे। साथ ही में न्यू फॉर्च्यूनर के बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेंगे, और एक और एसयूवी है जो कि डिफेंडर के लेवल की है, इंडिया में आ रही है JSW के थ्रू, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स। सो टाटा मोटर्स ने शेल के साथ कोलैब किया है दोस्तों। शेल वही है जिनके इंजन ऑयल वगैरह भी आते हैं, आप सब लोगों ने शेल के बारे में कभी ना कभी सुना होगा। ये दोनों मिलकर बड़े बड़े मेगा चार्जिंग हब्स को लेके एक्सपैंड कर रहे हैं। आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि मारुति रिसेंटली ईवी में भी जंप कर चुका है, अपनी ई विटारो को लेकर आ गए हैं और ये लोग काफी अच्छा एक्सपोर्ट कर रहे हैं ऑलरेडी। इंडिया में इसकी क्या परफॉर्मेंस रहेगी कार की, आने वाले कुछ दिनों में पता चल जाएगा, बट टाटा मोटर्स ऑलरेडी हर तरीके से काउंटर कर रहे हैं मारुति को। एंड ऑब्वियसली ऑल द ब्रांड्स वांट टू मेक श्योर कि अगर वो कहीं पे स्टैंड आउट करते हैं, टाटा मोटर्स ईवी में काफी टाइम से है, तो जितने पॉसिबल वेज है वहां पर वो लोग कंपीट करेंगे मारुति से। सो जैसा मैंने आपको बताया कि शेल इंडिया के साथ टाटा.EV यानी कि टाटा मोटर्स का कोलैबोरेशन हुआ है, जहां पे ये लोग 21 न्यू मेगा चार्जिंग हब्स को लॉन्च करने वाले हैं। 120 किलोवाट के डीसी फास्ट चार्जर्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। बेंगलुरु, चेन्नई, मैसूरू, पुणे, वडोदरा, हर जगह आपको ये हब्स देखने को मिलेंगे। सो बेसिकली जो एक कंफ्यूजन कंज्यूमर के माइंड में रहता है कि यार अगर मैं ईवी कार ले रहा हूं तो मेरे पास क्या नेटवर्क है, तो टाटा मोटर्स इसको एक्सपैंड कर रहे हैं जितना ज्यादा पॉसिबल हो। 2027 तक टाटा मोटर्स 4 लाख चार्जिंग पॉइंट्स, 500 मेगा हब्स को प्लान कर रहे हैं। तो यानी कि जो नेटवर्क होगा, जिस तरीके से आपको हर जगह पेट्रोल पंप मिलते हैं, अब टाटा मोटर्स आर प्लानिंग कि भाई आपको हर जगह चार्जिंग हब्स मिले, मेगा हब्स भी मिले। ये जो मेगा हब्स है, इसका नॉर्मल एक हब से क्या कंपैरिजन है, देखो यहाँ पे कम से कम आपको 120 किलोवाट का अल्ट्रा फास्ट चार्जर देखने को मिल ही जाएगा। मल्टी बेस सेटअप्स के थ्रू इसका काफी ज्यादा अच्छा आउटपुट होगा, बहुत जल्दी आपकी गाड़ियां चार्ज होंगी। ऑन ग्राउंड चार्जिंग असिस्टेंस आपको देखने को मिलेगी। शेल सेलेक्ट का प्रीमियम स्टॉप ओवर एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेगा। अप टू 25% चार्जिंग टैरिफ डिस्काउंट मिलेगा टाटा ईवी ओनर्स को। अगर मैं सिटी वाइज आपको बताऊं तो बेंगलुरु में 9 हब्स आएंगे, ठीक है। चेन्नई में 5 हब्स आने वाले हैं। मैसूरू कॉरिडोर में 1 मेगा हब आ जाएगा हुनसुर में। पुणे में 5 हब्स आपको देखने को मिलने वाले हैं। NH8 कॉरिडोर वडोदरा में आपको 1 हब देखने को मिलेगा। सो बेसिकली टाटा मोटर्स एक कंप्लीट मेगा नेटवर्क ईवी हब प्लान कर रहे हैं, जो कि 2027 तक आपको कंप्लीट होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि सब चाह रहे हैं कि अब आप लोग धीरे धीरे ईवी में शिफ्ट हो जाओ। टाटा सिएरा ईवी लॉन्च होने वाली है, उसके बारे में आपको सारी डिटेल्स देता हूँ एक बार फटाफट से। ये जो थार आने वाली है और साथ ही में एक नई डिफेंडर का कंपटीशन जो आ रहा है, उसके बारे में बात करते हैं। सो एक चाइनीज ब्रांड है चेरी, इनकी आई कार आती है V23, ठीक है। अब ये इंडिया बाउंड हो जाएगी, यहाँ पर आपको JSW की बैजिंग के साथ आपको देखने को मिलेगी। अगर मैं इस कार की रोड प्रेजेंस की बात करूं, लुक्स की बात करूं, तो देखो थार बहुत अच्छी लगती है, पर ये जो गाड़ी है काफी ज्यादा प्रीमियम होने वाली है। इसकी जो प्राइसिंग है, एक्सपेक्टेड है कि 18 से 20 लाख रुपए के आसपास लॉन्च होती हुई नजर आएगी। अगर मैं इस गाड़ी की डायमेंशंस की बात करूं तो जो चाइना स्पेक है वहां पे ये 4200 mm की है। व्हील बेस 2700 mm का है, 2735 mm एग्जैक्टली। कार की विड्थ की अगर हम बात करें 1915 mm की है। हाइट है 1845 mm। ये पॉसिबली कंपीट करेगी टाटा सिएरा ईवी को, hyundai क्रेटा इलेक्ट्रिक को, महिंद्रा BE6, मारुति ई विटारा, टाटा कर्व ईवी, विनफास्ट VF6 को। अगर हम बात करें पावर ट्रेन ऑप्शंस की, तो यहाँ पे आपको रियर व्हील ड्राइव वर्जन देखने को मिलेगा, जो 136 HP एंड 180 Nm टॉर्क जनरेट करेगा। 59.93 किलोवाट का बैटरी आपको देखने को मिलेगा 401 किलोमीटर रेंज के साथ। 0 to 100 11 सेकंड में ये रियर व्हील ड्राइव पहुंचेगा। अगर हम बात करें ऑल व्हील ड्राइव की, 211 HP, 292 Nm टॉर्क, 81.76 किलोवाट का बैटरी पैक, 510 किलोमीटर की रेंज, 0 to 100 7.5 सेकंड। डीसी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिलेगा 85 किलोवाट टू 104 किलोवाट तक। क्या ये गाड़ी पेट्रोल डीजल में भी आएगी? तो देखो, अभी जब तक JSW का प्रॉपर लॉन्च नहीं होता ईवीज के साथ, तो फिलहाल ये कह पाना मुश्किल है, बट आई एम प्रीटी मच श्योर कि MG के अलावा JSW जो है सेपरेट आइडेंटिटी लेकर अपनी आ रहे हैं। तो अगर इनका ईवी कॉन्सेप्ट काम करता है तो डेफिनेटली आपको ICE में भी देखने को मिल जाएगी बहुत जल्दी। सबसे पहले तो अब ये बताओ कि अगर ये गाड़ी जो है डीजल में आ जाए 14-15 लाख रुपए के आसपास, तो क्या थार को compete कर सकती है, टाटा सिएरा को compete कर सकती है, मारुति को तो क्या ही कंपेयर करें, क्योंकि मारुति के पास अभी इस तरीके की SUV स्टैंड वाली गाड़ियां है नहीं। आई मीन दे डू हैव जिमनी, बट कंपैरिजन नहीं करा जा सकता यहाँ पे थार और इस चेरी कार के साथ। नेक्स्ट खबर भी JSW से रिलेटेड ही है। ये अपनी जेटूर को लॉन्च करने वाले हैं बहुत जल्दी।
न्यूज़पेपर में इन्होंने बहुत बड़ा एडवर्टाइजमेंट दिया है जहां पर ये लोग डीलरशिप्स को ढूंढ रहे हैं कि भाई आओ इस गाड़ी को चलाओ एंड बी रेडी टू इन्वेस्टेड ऑन GSW कि ये गाड़ी कैसी लग रही है, पोटेंशियल क्या है। तो यहाँ पर इनकी फुल प्रूफ प्लानिंग हो चुकी है। ये जो कार है पॉसिबली डिफेंडर को कम्पीट करने के हिसाब से इंडिया में लेकर आई जाएगी एंड ऑब्वियसली फॉर्च्यूनर को भी कहीं ना कहीं टारगेट कर ही लेगी। हालांकि फॉर्च्यूनर भी अपने एक नए अवतार में आने वाली है, उसके बारे में थोड़ी देर बाद बात करता हूँ। GSW प्लान कर रहे हैं कि अप्रोक्सीमेटली फेस्टिव सीजन से पहले पहले अगर इस गाड़ी को प्रॉपरली लॉन्च कर दिया जाए तो बहुत सही रहेगा। इस गाड़ी का नाम जैसे मैंने आपको बताया जेटोर T2 है और अगर हम बात करें इस गाड़ी के डायमेंशन की तो ये 4785 mm की है, 5 सीटर है। दिस इज ऑल्सो अ प्लग इन हाइब्रिड जहां पे आपको 26.7 किलोवाट का बैटरी पैक देखने को मिलेगा, 130 किलोमीटर EV रेंज मिलेगी, 3 स्पीड डेडिकेटेड हाइब्रिड ट्रांसमिशन, 156 PS, 220 न्यूटन मीटर टॉर्क, 30 to 80% फास्ट चार्ज इन 30 मिनट्स। अगर हम बात करें इस कार के एक्सपेक्टेड प्राइस की तो जैसा GSW सोच रहे हैं कि इस गाड़ी को लाएं 45 लाख रुपीज में ये डिफेंडर टाइप गाड़ी इंडिया में आपको देखने को मिल जाएगी। इस गाड़ी के लुक्स को देखते हुए आपको क्या लगता है कि यार ये फॉर्च्यूनर, डिफेंडर ऐसी कार्स को compete करने के लिए कैपेबल है या नहीं है? अगर मैं इसकी डिजाइन लैंग्वेज की बात करूं, इंटीरियर्स की बात करूं तो डेफिनेटली जिस प्राइसिंग पे अगर ये आ जाती है 45 लाख रुपए के आसपास तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है काफी हद तक सेल्स को काट सकते हैं। इंडिया में बहुत सारे लोग हैं यार जो काफी पैसा लगाने के लिए तैयार बैठे हैं, ऑटोमोबाइल लवर्स है, शौकीन है। आप गाड़ी आने तो दो, फिर देखो क्या होता है। दूसरी तरफ फॉर्च्यूनर भी स्पाई होने लगी है एंड पॉसिबली इसका काइंड ऑफ लीक आया है कि इस तरीके के लुक्स अब फॉर्च्यूनर के हो सकते हैं। मैं कुछ इमेजेस यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ जो एक रेंडर आया है। तो पहले तो आप ही कमेंट करके बता दो कि जो करंट वाली फॉर्च्यूनर है वर्सेस जो ये बन रही है आपको कैसी लग रही है, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट मुझे कार के इंटीरियर्स अच्छे लगे जो फॉर्च्यूनर के एक्सपेक्टेड है, पर अगर मैं एक्सटीरियर्स की बात करूँ, फ्रंट प्रोफाइल की बात करूँ, मुझे करंट वाली फॉर्च्यूनर ज़्यादा बेटर लगती है एज कम्पेयर टू जो ये नई प्लान कर रहे हैं। हालांकि ये रेंडर है, काफ़ी हद तक इसके जैसा हो सकता है, बट आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा ही होगा, बट अगर लीक आए हैं, कुछ आया है तो काफ़ी हद तक मैच इससे हो सकता है। तो क्या फॉर्च्यूनर अपनी लेगेसी और जो एक सेल्स का ट्रैक है उसको मेंटेन कर पाएगा, क्योंकि अब परिवर्तन हो रहे हैं मार्केट में, बहुत सारे नए नए ब्रांड्स आ रहे हैं, नई नई गाड़ियाँ आ रही हैं। सो लेट्स सी आने वाले दिनों में क्या होता है। अपने विचार भी कमेंट करो। अब बात करते हैं टाटा सिएरा ईवी के बारे में। देखो भाई, टाटा सिएरा एक ऐसी गाड़ी है जिसने आते ही 1 लाख बुकिंग मार्केट से बटोर ली, 15 दिन में 7,000 बिक गई। तो पॉसिबली ये कंटिन्यूसली मुझे लगता है 14-15 हजार आराम से बिकनी चाहिए हर मंथ की अगर मैं बात करूं। यहाँ पर टाटा मोटर्स ने अनाउंस किया है कि अपने सेकंड क्वार्टर में यानी कि 2026 के आपको टाटा सिएरा ईवी लॉन्च होती हुई नजर आई। सेकंड क्वार्टर से मेरे कहने का मतलब है अप्रैल से जून के बीच में टाटा सिएरा ईवी आपको देखने को मिलेगी। इसकी जो प्लेसमेंट है हैरियर ईवी से एक स्पॉट नीचे प्लेस करी जाएगी, एक सेगमेंट नीचे आएगी। सिएरा ईवी में आपको रियर व्हील ड्राइव, ऑल व्हील ड्राइव का कॉम्बो देखने को मिल जाएगा। एक्सपेक्टेड राइवल इस गाड़ी के कौन है? hyundai क्रेटा इलेक्ट्रिक, मारुति विटारा, महिंद्रा BE6। अगर हम बात करें कार के लुक्स की तो अभी तक ऐसा कोई मेजर स्पाई तो नहीं आया है, बट डेफिनेटली थोड़े मोड़े चेंजेस ईवी में रहते हैं, आपको पता है। तो ऑब्वियसली इससे थोड़ी सी और अच्छी ही लगेगी ईवी, नीचे तो कहीं से नहीं आएगी लुक्स के मामले में। एक्सपेक्टेड फीचर्स की अगर हम बात करें तो 10.25 इंचेस का क्लस्टर, 12.3 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम, 12.3 इंचेस का पैसेंजर डिस्प्ले यानी कि सॉर्ट ऑफ ट्रिनिटी डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगा। एक बड़ी पैनोरामिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स, पावर्ड फ्रंट सीट्स, प्रीमियम ऑडियो सिस्टम, मल्टीपल ड्राइव मोड्स। इन शॉर्ट आपको पता ही है कि ईवी के अंदर मोस्ट ऑफ द एडवांस फीचर होते ही हैं। और अगर हम बात करें टाटा मोटर्स के अग्रेसिव बिहेवियर की, रिसेंटली लोगों ने पंच ईवी लॉन्च करी BAAS मॉडल के साथ, जहां पर 6.49 लाख में आपको लाइफ टाइम वारंटी यानी कि 15 साल की वारंटी के साथ ये गाड़ी खरीदने को मिल रही थी। पंच ईवी के ऊपर मैंने सेपरेट वीडियोस बनाई हुई है, आप हमारे चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हो। पर अगर हम बात करें इस अग्रेसिव मॉडल की, पंच ईवी के बाद यहाँ पे नेक्सॉन ईवी भी है, उसके बाद हैरियर ईवी भी है, टाटा सिएरा ईवी भी आ चुकी है। तो यानी कि टाटा मोटर्स का जो गेम है ईवी को लेकर भी दे आर रेडी। सबसे बड़ी न्यूज मैं आपको ऑलरेडी दे चुका था कि मेगा हब्स टाटा मोटर्स अब प्लान कर रहे हैं, तो अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग भी अब आपको देखने को मिलेगी। अब आपको क्या करना है? सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। तो मिलते हैं दोबारा किसी और दिन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।